तो दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता है कि एशिया में उससे अधिक ताकतवर कोई देश हो। हालांकि अगर चाइना के रियल ताकत को देखा जाए तो उसे लेके एक्सपर्टों का कहना है कि चाइना असल में ड्रैगन नहीं बल्कि पेपर ड्रैगन है। और दोस्तों चाइना के कंपैरिजन में अगर भारत की ताकत को देखा जाए तो जो पहले काफी पीछे था तो वो अब बीते कुछ सालों में बढ़ के काफी आगे आ चुका है, जिसका एक सबूत हाल ही में ही एयरफोर्स के ताकत के रैंकिंग को दिखाते हुए जारी हुआ था, जहाँ पे भारत को दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर एयरफोर्स के रूप में घोषित किया गया था, तो वहीं पे चाइना को दुनिया के चौथे ताकतवर एयरफोर्स के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों इससे चाइना के अंदर एक तरीके का बौखलाहट तो बना, लेकिन चाइना के द्वारा उस बौखलाहट को जिस तरीके से प्रकाश किया गया वो चाइना के छोटे सोच को ही दिखाता है। हाल ही में चाइनीज एयरफोर्स के कमजोर होने के खुलासे के बाद अब चाइना के द्वारा भारत के स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर चाइनीज मीडिया में एक तरीके से मजाक बनाने का प्रयास किया गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को चाइनीज मीडिया की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर क्या कहना है उसके बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में चाइनीज मीडिया में तेजस को लेकर उठाया गया हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब से वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को दुनिया का तीसरा ताकतवर एयरफोर्स के रूप में दर्शाया गया और चाइना को चौथा नंबर दिया गया, तब से ही चाइना के अंदर एक तरीके से भारत को लेकर बौखलाहट है। और अब इस बौखलाहट को जाहिर करने के लिए चाइनीज सोशल मीडिया में तेजस एयरक्राफ्टों का सहारा लिया जा रहा है और भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के मजाक उड़ाते हुए इन एयरक्राफ्टों को चाइना के जंग फाइटर 10 और जंग फाइटर 20 मतलब J10 और J20 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। दोस्तों वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के रैंकिंग को जहां पे भारत के द्वारा स्वागत किया गया तो वहीं पे चाइना की तरफ से इसे नकारते हुए दावा किया जा रहा है कि इस रैंकिंग में गलत चीजों को दर्शाया गया और उन्हें मतलब रैंकिंग करने वालों को चाइनीज एयरफोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों चाइना के नागरिक जहां पे अपने एयरफोर्स के ताकत को अधिक दिखाने के लिए तथ्य दे रहे हैं कि चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े में अधिक मात्रा में एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट का रैंकिंग का प्रोसेस कुछ अलग ही है, जहां पे खाली एयरक्राफ्टों के संख्या को ही नहीं गिना जाता है बल्कि एयरक्राफ्टों के ताकत को भी गिना जाता है। पर दोस्तों बाहर के खबरों से अंजाम रहने वाले और सेंसर किए हुए खबरों को देखने वाले लोगों को असलियत के बारे में क्या पता होगा, और इसी वजह से मूर्खता के साथ चाइनीज लोगों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों को लेके मजाक बनाने का प्रयास किया गया। दोस्तों चाइनीज मीडिया में कुछ दिनों से तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा करते हुए ये बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेकर भारत को काफी लंबा समय लगा और इस लंबे समय के बाद निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट को भारत के द्वारा इंडिजिनाइजेशन के सिंबल के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि वहीं पे तेजस एयरक्राफ्टों के सामने चाइना के द्वारा अपने सिंगल इंजन के J10 एयरक्राफ्टों को दिखाया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को भी बनाने के लिए चाइना को काफी लंबा समय लगा। दोस्तों चाइना के द्वारा दावा किया जाता है कि 1998 में एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान भरा और साल 2005 में एयरक्राफ्टों को चाइनीज बेड़े में इंट्रोड्यूस किया गया। पर अगर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के पूरा इतिहास को देखा जाए तो 1981 में पहली बार एयरक्राफ्टों के प्रपोजल को जहां पे आगे बढ़ाया गया, तो वहीं पे 1983 से एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। मतलब डिजाइन से लेके इंडक्शन तक एयरक्राफ्टों को 22 साल के लंबे इंतजार करना पड़ा। जबकि तेजस एयरक्राफ्टों के अगर इतिहास को देखा जाए तो 1990 में एयरक्राफ्टों के डिजाइन को फाइनलाइज करते हुए काम को आगे बढ़ाया गया। हालांकि इससे कुछ साल पहले मतलब करीब 83-84 के आसपास एयरक्राफ्टों के प्रपोजल को आगे बढ़ाया गया था। मतलब अगर एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट 2001 और एयरक्राफ्टों के इंडक्शन 2015 के रूप में हिसाब किया जाए तो तेजस एयरक्राफ्टों के डिजाइन से लेके एयरक्राफ्टों के इंडक्शन तक 25 साल लगा। मतलब J10 और तेजस में टाइम का डिफरेंस केवल मात्र 3 साल का है। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट जहाँ पे संपूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन है, तो चाइना के J10 चोरी करके बनाया हुआ और इजरायली II लावी एयरक्राफ्ट के डिजाइन के बेस पे है, और फिर भी चाइना को एयरक्राफ्ट को हकीकत की शक्ल देने के लिए 22 साल इंतजार करना पड़ा। दोस्तों चाइनीज सोशल मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि J10 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद चाइना के द्वारा J10A, J10B, J10C जैसे आधुनिक वेरिएंटों को भी तैयार किया गया और चाइना अब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में J20 का डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहीं पे भारत तेजस पे ही अटका हुआ है। पर चाइनीज सोशल मीडिया के ये वुल्फ वॉरियरों को शायद ये नहीं पता होगा कि भारत तेजस में ही अटका हुआ नहीं है, बल्कि भारत के तरफ से भी अपने अन्य प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें तेजस मार्क 2, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन के AMC जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों चाइनीज वुल्फ वॉरियरों के तरफ से जहां पे J10 को लेके दावे के साथ साथ J20 का दावा किया जा रहा है, तो वहीं पे उनको ये भी जान लेना चाहिए कि पूरा दुनिया चाइना के J10 के बाद J20 एयरक्राफ्टों को लेके क्या सोचता है। दोस्तों खाली इंडियन एक्सपर्ट नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों के बड़े एक्सपर्टों का मानना है कि चाइना के J20 एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना के द्वारा जो दावा किया जाता है उसमें और असलियत में काफी अंतर है। चाइना इन एयरक्राफ्टों को
जितना स्टेल्थ बताता है एयरक्राफ्ट असलियत में उतना स्टेल्थ है नहीं, और इसका सिंपल प्रूफ है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कैनर्ड्स। दोस्तों कैनर्ड्स बेसिकली एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देता है, और ऐसे में J-20 में इस्तेमाल होने वाले कैनर्ड्स किसी भी तरीके से एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर को तो नहीं बढ़ाता। ऊपर से अगर दुनिया के अन्य 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो किसी भी एयरक्राफ्ट में कैनर्ड्स नहीं है। हालांकि 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कैनर्ड्स का इस्तेमाल मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और दोस्तों J-20 में कैनर्ड्स का मतलब ये है कि बिना कैनर्ड्स के ये एयरक्राफ्ट अन्य 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के जैसे हाईली मैन्यूवरेबल तो कतई नहीं है। जबकि इसके अलावा चाइना के ऊपर यह भी इल्जाम लगता है कि J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए चाइना की तरफ से चोरी का माध्यम को अपनाया गया। दोस्तों रिपोर्ट तो ये भी है कि चाइना के कुछ हैकरों के द्वारा अमेरिका से अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को चोरी किया गया, जिसका इस्तेमाल चाइनीज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज जैसे कि चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से किया गया और अपने J-20 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। दोस्तों J-20 एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के भी डेवलपमेंट के समय 1990 का है। 90 के दशक में ही चाइना की तरफ से एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए JX-X प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और इसके ही फलस्वरूप J-20 एयरक्राफ्ट को तैयार किया गया है, जिसने अपना पहला उड़ान साल 2011 में भरा। मतलब इस एयरक्राफ्ट को भी तैयार होने के लिए कम से कम 20 साल लगा होगा, जबकि साल 2017 में एयरक्राफ्ट को चाइनीज बेड़े में इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब एयरक्राफ्ट को इंट्रोडक्शन के लिए कम से कम 27 साल का इंतजार करना पड़ा। हालांकि अगर देखा जाए तो चाइना के द्वारा 1960 के दशक से ही दावा किया जाता है कि चाइना इंडिजिनियसली एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है, पर अगर 60 के दशक से चाइना के पास एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का तजुर्बा है तो बड़ा सवाल ये है कि J-20 को डेवलप करने के लिए इतना समय क्यों लगा। दोस्तों असल हकीकत तो ये है कि चाइना के पास साल 2021 तक भी अपने बलबूते पे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का क्षमता नहीं है। बेसिकली चाइना के द्वारा टेक्नोलॉजी को चोरी किया जाता है, और जो चीज चाइना नहीं बना पाता है उसे रशिया से इंपोर्ट किया जाता है। इवन अगर चाइना के कई तरीके के हथियारों को देखा जाए तो संपूर्ण रूप से रशियन हथियारों के कार्बन कॉपी है, चाहे वो चाइना के J-11 हो, J-15 हो या J-16 जैसे एयरक्राफ्ट। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के Z-10 जैसे हेलीकॉप्टर से शुरू करके पाकिस्तान के लिए चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ JF-17 एयरक्राफ्ट तो संपूर्ण रूप से रशियन डिजाइन ही है, जिसमें रशिया के बड़े मात्रा में कंपोनेंटों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो इंजन हो या एवियोनिक्स हो या फिर अन्य कंट्रोल इक्विपमेंट। दोस्तों इससे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो चाइना अपने एयरक्राफ्टों के साथ भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का कंपैरिजन कर रहा है, उन्हें अपने एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए या फिर कहे तो कॉपी करने के लिए कितना मुशक्कत करना पड़ा है। पर दोस्तों जो चाइनीज नागरिकों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों को लेके बौखलाहट में अपने सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, असल में उन चाइनीज नागरिकों का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है कि वहाँ पे बाहर का खबर पहुँचता ही नहीं है। चाइना के अंदर ना डेमोक्रेसी है और ना ही फ्रीडम ऑफ प्रेस है। यहाँ पे वही खबर चलता है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सेंसर करके पब्लिश करने का अनुमति दिया जाता है। ऐसे में चाइनीज लोगों के पास बाहर के अधिक नॉलेज नहीं है, और चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा उनके सामने अपने देश के डेवलपमेंट को लेके जो छवि रखा जाता है उसे ही वो सच मान लेते हैं। हालांकि दोस्तों अन्य देश में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई तथ्य दिया जाता है तो उसके काउंटर में कई तरीके के तथ्य आता है और उसके बाद एनालिसिस करते हुए सही तथ्य को रखा जाता है। पर दोस्तों शायद चाइनीज लोग जिस तरीके से डेमोक्रेसी का मजा कभी नहीं उठा पाए, उस तरीके से अपने पूरा जिंदगी में कभी भी बिना सेंसर किए हुए असल खबर का भी मजा नहीं उठा पाएंगे। पर दोस्तों वहीं पे भारत के लिए भी यहाँ पे एक सीखने का चीज ये है कि जिस तरीके से तेजस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट करके भारत ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है, उसे अब भारत की तरफ से और तेज रफ्तार करना पड़ेगा, ताकि जो स्लो रफ्तार को लेके चाइना जैसे दोयम दर्जे के हथियार और कॉपी करके हथियार बनाने वाले देशों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।